व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक फ्रॉम द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस और नीट एग्जामिनेशन के पोस्टपोन के ऊपर जो केस है उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला गया हुआ है उसका जो डिसीजन है वो 14 अगस्त आज के दिन आने वाला है। तो इसकी जानकारी मुझे कैसे हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जेईई मेंस और नीट एग्जामिनेशन का जो ये डिबेट है, ये जो डिबेट पूरा चल रहा है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बना रहे हैं लोग, यूट्यूबर, और बहुत सारी जानकारियाँ निकल के आ रही है और न्यूज़ आउटलेट्स भी इसे कवर कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ में बता दूँ MHCT एग्जामिनेशन की जो डेट्स है वो बहुत जल्दी अनाउंस करने वाली है। उनकी जो अथॉरिटीज़ है और महाराष्ट्र सरकार भी ये मतलब बता देगी कि एग्जामिनेशन को कब लिया जाए। कॉमेट के एग्जामिनेशन की बात की जाए तो कॉमेट के एग्जामिनेशन है आपका, उसको फाइनली 19 अगस्त को होना है। इसके ऊपर पिटीशन भी फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो बहुत कुछ जानना क्यों है आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो, वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल के सपोर्ट के लिए ज़रूरी है। और थैंक यू सो मच, 5400 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं। तो बात करें जेईई मेंस और नीट एग्जामिनेशन की पोस्टपोन के ऊपर, तो इसका जो मैटर है, मतलब जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था पिटीशन, उसकी हियरिंग आज है, यानी कि 14 अगस्त को आज हियरिंग होगी। आज इसके ऊपर फैसला आ सकता है। इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कौन से किन लोगों ने बताई है। सुप्रीम कोर्ट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और जेईई मेंस का एग्जामिनेशन के ऊपर जो पोस्टपोन पिटीशन है, जो 11 स्टूडेंट्स फ्रॉम 11 स्टेट्स जाके पिटीशन फाइल किए गए थे। साथ में एक दूसरा पिटीशन भी आया जो कि गुजरात पेरेंट एसोसिएशन द्वारा में, जिसमें कहा गया कि एग्जामिनेशन को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों पिटीशन के ऊपर चर्चा होगी 14 अगस्त को। इसकी जानकारी मिस्टर अलक आलोक ट्वीट करके कंफर्म किए हैं 13 अगस्त को, मतलब यानी कि कल उन्होंने ट्वीट किया और उसकी जानकारी दी 6 बजे शाम में। ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी कि इसका जो ये जो मैटर है, इसके जो कंफर्म जो हियरिंग है वो 14 अगस्त को की जाएगी। केस फॉर पोस्टपोनिंग जेईई नीट 2020। तो आपको बता दूं, जो आपका पिटीशन फाइल किया गया मिस्टर आलोक द्वारा, जिसमें कहा गया कि इस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करना चाहिए 11 स्टूडेंट्स के बिहाफ में, उन्होंने केस को मतलब पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन को अभी कंडक्ट करवाना मुश्किल है, क्योंकि लगभग 11 लाख बच्चे रजिस्टर्ड किए हैं जेईई मेंस एग्जामिनेशन के लिए, 14 से लेकर 16 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर किए नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो जो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उनको कहीं कोविड के इन्फेक्शन ना हो जाए, रैपिड इंक्रीज हो सकता है अगर ये एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो इसी के कारण इस पोस्टपोन को, मतलब इस एग्जाम को पोस्टपोन फर्दर किया जाए। तो इसी पर हियरिंग होनी है, देखते हैं फैसला क्या आएगा। जो भी फैसला आएगा आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा। उसके बाद एक और पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि एग्जामिनेशन को ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। पिछले 4 महीने से एग्जामिनेशन पोस्टपोन किया गया है, तो फर्दर डिले से लॉस ऑफ एकेडमिक ईयर होगा। उसके बाद बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है वो भी खराब होगा। तो हमारे जो एक पार्ट हैं, जो बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि एग्जामिनेशन हो जाए, क्योंकि ये एडवर्स सिचुएशन हो सकता है और उनके मेंटल जो हेल्थ है उन पे भी प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सभी चीज़ें की बातें होगी सुप्रीम कोर्ट में, और इसका जो फैसला है वो मैं आपको बता दिया 14 अगस्त को हो जाएगा। हियरिंग कब होगी, टाइमिंग अभी मैं नहीं बता सकता, मैं आपको डेट सिर्फ बता दिया हूँ। जेईई मेंस एग्जामिनेशन और नीट एग्जामिनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है, न्यूज़ आउटलेट्स भी कवर कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं और व्यूज़ भी अच्छा खासा आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इससे बच्चे भी प्रभावित है। कुछ बच्चे ने कमेंट किया है, मतलब इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, तो उसके बारे में बता दूं। हम बच्चों का 50-50 नहीं कह सकते हैं, 87 और 13 कह सकते हैं। मतलब 87% बच्चे चाहते हैं पोस्टपोन हो और 13% चाहते हैं कि पोस्टपोन ना हो। तो इसकी जो जानकारी है वो टाइम्स नाउ मतलब सर्वे किया था, तो उसमें ये बात निकल के आई। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट हैं जो कोविड से सफ़र कर रहे हैं, जिनको सिम्टम्स है, वो अपने घर में क्वारंटीन है। तो लिखा गया, एक स्टूडेंट लिखा, आज सर्वाइव कोविड-19। अब बताओ कोविड-19 वाला जो अगर बच्चा है वो एग्जामिनेशन देने आएगा तो क्या होगा। उसके बाद एक बच्चे ने लिखा, कंडक्ट नीट 2020 सो माई ब्रदर कैन कम होम। उसका भाई घर पे आ गया है क्योंकि उसे नीट की एग्जामिनेशन देनी है। उसके बाद थर्ड लिखा, लाइफ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी करियर। आप समझ गए। उसके बाद अगला बच्चों ने लिखा, पोस्टपोनमेंट डिटरमेंटल टू वेल प्रिपेयर्ड। फिर उसके बाद, वी डोंट वांट टू टेक कोविड-19 एट होम। इसका मतलब साफ है कि बच्चे कुछ चाहते हैं एग्जामिनेशन हो और कुछ चाहते हैं एग्जामिनेशन नहीं हो। जैसा कि आपको पता है बिहार में फ्लड है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जैसे कि गांव में हैं और उनके गांव में पानी आ चुका है, तो उनके लिए एग्जामिनेशन देना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक पानी हटेगा नहीं
और पानी हटते ही अगर मान लो वो एग्जामिनेशन देने जाता है, अगर वो बीमार पड़ जाता है तो ये भी इन्फेक्शन के लिए बड़ा खतरा है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। और साथ में बता दूं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो भी कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो आप समझ जाओ कितना ज़्यादा रिस्क है एग्जामिनेशन लेने में। तो गवर्नमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट दोनों मिल के इसके ऊपर काम कर रही है। आप देखो जो भी न्यूज़ निकल के आता है, जो भी अपडेट होती है, जो भी डिसीजन होता है वो बच्चों के पक्ष में होना चाहिए। तो अभी जितना भी जो भी कुछ डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट में हाथ में है और लास्ट डिसीजन उनका होगा और उनका डिसीजन सबको स्वीकार करना होगा। तो देखते हैं क्या डिसीजन आता है। उसके बाद जो अगला अपडेट है बता दूं, MHCET एग्जामिनेशन डेट्स बहुत जल्दी अनाउंस हो सकते हैं। MHCET में जो कॉलेजेस हैं फार्मेसी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, तो उसमें जेईई मेंस का स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा, ये साफ किया गया है। MHCET एग्जामिनेशन जो है वो बहुत जल्द हो सकता है। CET जो उनकी सेल है जो एग्जामिनेशन करवाती है, उन्होंने गवर्नमेंट के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल दे देगा, मतलब महाराष्ट्र सरकार ग्रीन सिग्नल दे देगा तो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है। TOI से बात करते हुए जो CET के कमिश्नर हैं, CET सेल के जो कमिश्नर है संदीप कदम, उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा पूरी तरीके से और इसके ऊपर जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट जैसे ही डिसीजन देगी कि एग्जामिनेशन लेना चाहिए, हम डेट्स अनाउंस कर देंगे। और जो आपका जेईई मेंस का स्कोर है वो इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए नहीं होगा, मतलब इस साल जेईई मेंस, इस साल क्या मतलब पिछले साल भी कंसिडर नहीं किया गया था। जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन इंजीनियरिंग में नहीं होगा। तो यहाँ लिखा देयर वाज नो चांस ऑफ कंसिडरिंग जेईई मेन स्कोर फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन। MHCET में साफ कर दिया। जो आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपको बता दूं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए डिसीजन देना है तो CET सेल फाइनलाइज डेट तभी करेगी जब गवर्नमेंट लेवल पे सारे बात हो जाएंगे। तो जो भी गवर्नमेंट डिसीजन देती है, जो उनके CET सेल के कमिश्नर हैं उन्होंने पूरी बात क्लियर कर दी है कि जेईई जैसे ही गवर्नमेंट डिसीजन दे देगी हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा देंगे। और कदम ने कहा कि further said that no decision on consideration of JEE main score has been taken yet for engineering admission। तो उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि जो JEE मेंस का स्कोर है उसके बेसिस पे आपका एडमिशन नहीं होगा इंजीनियरिंग में। उसके बाद बात करें कॉमेट के एग्जामिनेशन की, तो कॉमेट के एग्जामिनेशन डेट नॉट पोस्टपोन, एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन नहीं हुआ है। कर्नाटका के हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया इंटरवेन्यू जो पिटीशन फाइल की गई थी। एडवोकेट अब्दुल्ला मनन खान ने एक पिटीशन फाइल की गई थी 11 अगस्त को और उन्होंने कहा था कि इस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करना चाहिए क्योंकि कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन कर्नाटका की जो हाई कोर्ट है वो ये जो PLE फाइल की गई, पिटीशन फाइल की गई, उसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन अपने डेट्स पे होंगे। तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो 19 अगस्त को फाइनली बता दिया है कि एग्जामिनेशन 19 अगस्त को ही होगा। तो देखते हैं क्या और अपडेट निकल के आती है। और ये पिटीशन जो फाइल किया गया था इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया गया है। सो यही कुछ न्यूज़ थी आप लोगों के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।